वेलकम टू डीएस इंग्लिश। आज हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पोएट वाज जॉन कीट्स? जो जॉन कीट्स हैं वो किस तरह के पोएट हैं? तो ये आपको पता ही है कि वो एक रोमांटिक पोएट हैं। ही इज अ रोमांटिक पोएट। हु इज द पोएट ऑफ अ थिंक ऑफ ब्यूटी? कौन है पोएट थिंक ऑफ ब्यूटी के? जॉन कीट्स। From where has this poem A Think of Beauty been taken? जो ये पोएम है A Think of Beauty, ये कहाँ से ली गई है? From Keats' work Endymion, A Poetic Romance से। Who is Endymion? Endymion कौन है? A young shepherd. Where did the poet and Endymion live? Poet और Endymion कहाँ रहते हैं? On Mount Latmos. Whom did the enchanted youth resolve to seek? जो एन्चांटेड यूथ है वो किसे पाना चाहता है, किसको देख रहा है, ढूंढ रहा है? सिंथिया, द मून गॉडेस। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम? थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी हैं जो कि पोएम में मेंशन की गई हैं? देखिए, सन एंड मून, यस। यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, यस। फ्लावर्स, यस। तो ये सभी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर हियर। Which things cause suffering to human beings? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन बींग्स की परेशानी का कारण बनती हैं? Lack of virtues and inhuman acts, कि लोगों में आजकल गुणों की कमी है और साथ के साथ वो बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते हैं। What does Endymion do to seek goddess? Endymion क्या करता है गॉडेस को प्राप्त करने के लिए? He wanders through forests. वो फॉरेस्ट में यहाँ वहां घूमता है। How is a think of beauty joy forever? A think of beauty जो है वो joy forever कैसे है? Because its beauty never ends and leaves a lasting impact. क्योंकि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उनकी जो ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती और हमारे ऊपर एक एवर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है। What is the message of the poem? पोएम का मैसेज क्या है? ब्यूटी नेवर फेड्स, यस, की ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होती। ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट्स हाई, कि ब्यूटी हमारी जो स्पिरिट्स है उनको हाई करती है, मीन्स हमारे मन को मजबूती प्रदान करती है। और ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यस, ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए एक जॉय मीन्स प्लेजर का स्रोत है, सोर्स है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर हियर। ये सभी जो है मैसेजेस कन्वे करती है ये पोएम। व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? तो अ थिंक ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे लिए क्या करती है? इट गिव्स अस होप, यस। गिव्स हैप्पीनेस, यस। रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, यस। सो अगेन ऑल दीज इज द राइट आंसर हियर, कि वो हमें होप भी देती है, हैप्पीनेस भी देती है, उम्मीद भी देती है, आशा भी देती है, खुशियां भी देती है और हमारी लाइफ से जितना भी पेन है या तकलीफें हैं, दुख तकलीफ है, उन सबको रिमूव भी करती है। व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? एंडलेस फाउंटेन जो है वो क्या है और क्या इसका असर है? अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स हैप्पीनेस। तो वो जो एंडलेस फाउंटेन है दैट रिफर्स टू द थिंक ऑफ ब्यूटी एंड इट गिव्स अस हैप्पीनेस। व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर मीन? क्या मतलब है इसका कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें बहुत लंबे समय के लिए जो है वो क्या देंगी? यस, जॉय देंगी, खुशी देंगी। व्हाट इज ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन? कीट्स की ओपिनियन में ब्यूटी क्या है? इट्स अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी का स्रोत है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी? ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स अ क्वालिटी विच ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हमेशा हमें प्रसन्नता देती है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम? क्या हम जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उनको थोड़े समय के लिए ही केवल महसूस करते हैं? नो, दे मेक लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हमारे ऊपर बहुत लंबा असर छोड़ती हैं। हु सेड दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? कौन कहता है कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए खुशी देती है? जॉन कीट्स कहते हैं। हाउ डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कम्फर्ट? तो थिंक ऑफ ब्यूटी जो है वो हमें एक शेल्टर या कम्फर्ट कैसे देती है? बाय गिविंग अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, यस, कि वो हमें प्रसन्नता देती है। बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, वो हमारे जीवन से दुख और निराशाओं को दूर करती है, यस, लाइक अ बॉवर, यानी कि शेडी प्लेस की तरह से वो एक्ट करती है। तो ऑल ऑफ दीज अगेन इज द राइट आंसर हियर। राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमॉर्टल, वो इमॉर्टल है। ओके, ये कौन सी फ्रेज से पता चलता है? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इस फ्रेज से पता चलता है। दिस इज द लाइन फ्रॉम द पोएम। व्हाट इज अ बॉवर? बॉवर क्या है? बॉवर का मतलब होता है अ शेडी ट्री। What do we need? Sorry, why do we need sweet dreams, health and quiet breathing? हमें स्वीट ड्रीम्स की, हेल्थ की, क्वाइट ब्रीदिंग की जरूरत क्यों होती है? टू हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, ताकि हमारे पास एक स्वस्थ मस्तिष्क और बॉडी रहे, शरीर रहे। टू हैव साउंड स्लीप, ताकि हमें अच्छे से नींद आ सके। और टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, ताकि हमारे जीवन में शांति और खुशियां बनी रहें। सो हियर वंस अगेन ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ये सभी चीजें चाहिए होती हैं। व्हाट आर माइटी डेड इन द पोएम?
माइटी डेड का क्या मतलब है इस पोएम में? ग्रेट रेस्पेक्ट वर्दी एंसेस्टर्स स्पेशली डेड एम्परर्स। तो इनका मतलब है, माइटी डेड का मतलब है कि इस तरह के लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा सम्मान अर्जित किया अपनी लाइफ में, हमारे ऐसे पूर्वज या जो भी कोई सम्राट थे जो कि अब मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं। What is the endless fountain of immortal drink? Immortal drink का जो endless fountain है, इसका क्या मतलब है? देखिए, all the things of beauty, okay? तो all the things of beauty जो है वो उसी से बनी है। What does brink mean? Brink का क्या मतलब है? Brink का मतलब होता है an edge at the top, कि जैसे बिल्कुल जो edge होता है, किनारा होता है किसी भी ऊपर की चीज का। What does immortal mean? Immortal का क्या मतलब है? Never ending और endless, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता, दैट इज इमॉर्टल। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग? कि पोएट जो है वो क्या इमेज कन्वे करता है कि ब्यूटी जो है वो एवरलास्टिंग है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, इट्स एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, ये कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन है प्रसन्नता का। What is the effect of immortal drink? Immortal drink का क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर? Yes, it will give us immense joy and happiness. ये हमें बहुत ज्यादा खुशी और प्रसन्नता प्रदान करेगा। Pick the words from the poem which mean stories, magnificence. Stories और magnificence का क्या मतलब? देखिए, stories का मतलब tales और magnificence का मतलब grandeur. Okay, so option A is right here. What removes pall from our life? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे जीवन के ऊपर से एक पर्दा है उसको हटा देती है? Nature's beauty is the right answer here, कि beautiful things जो है they remove pall. What is the meaning of gloomy? Gloomy का क्या मतलब है? Dull and depressive. Okay. How does beauty help us when we are grief stricken? Beauty हमारी मदद कैसे करती है जिस समय हम दुखी होते हैं? By giving a ray of hope, वो हमें उम्मीद की एक किरण देती है। What does poet mean by some shape of beauty? Poet का क्या मतलब है by some shape of beauty? Beautiful object that gives happiness. Poet का मतलब है उन सभी beautiful object से जो कि हमें प्रसन्नता देते हैं। Which figure of speech is used in the words some shape of beauty? Some shape of beauty इस लाइन के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? मेटाफर का। Why are our spirits referred as dark? हमारे स्पिरिट्स को डार्क कहकर क्यों रेफर किया गया? Because of sadness and disappointments, क्योंकि बहुत ज्यादा उदासी है हमारे चारों ओर, इस वजह से। What does moro mean? मोरो का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मोरो का मतलब है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो में बताया था कि ये एक जैसे शॉर्टेंड फॉर्म है द नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो की। Why do we need a flowery band? Okay, हमें फ्लारी बैंड की जरूरत क्यों है? To have strength and joy in spite of sadness, ताकि हमें खुशी मिल सके उदासी की जगह। What is inhuman in life? हमारे जीवन में inhuman क्या है? अमानवीय क्या है? Self-centered tendency and inability to rise above shallow circles, कि हम जो है अपने ऊपर ही केवल आधारित हैं, मीन्स हम अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस है हमारे अंदर, और साथ के साथ हम बहुत ही छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करते हैं, उन चीजों से हम ऊपर नहीं उठते। What circumstance makes man unhappy? ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि हमें दुखी कर देती हैं? टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, कि हमारी जो टेंडेंसी है वो कई बार निराशावाद में बदल जाती है, हम सब निराशावादी हो जाते हैं। तो देखिए, यहीं पर ही आज की वीडियो एंड होती है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे बताऊंगी कि यदि आपने मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो को अब तक नहीं देखा इस पोएम पर, तो आप उसे भी जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।